नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। पिछली कॉलम्स में हमने हमारे पाठ्यक्रम की जो 8वां पाठ है, यह एक निबंध विधा है दोस्तों। तो इस निबंध विधा का हमने कल प्रारंभ किया है, जो 8वां पाठ है और जिसका नाम है तत्सत, और इसके लेखक है जैनेन्द्र कुमार जी। तत्सत का अर्थ वही सत्य है। तत्सत का अर्थ है दोस्तों वही सत्य है। और कल की कालांश में हमने जैनेन्द्र कुमार जी का अल्प परिचय, उसी के साथ साथ इस विधा का परिचय और पाठ का परिचय भी हमने देखा। और कल यहाँ पे इस तत्सत कहानी की कथा वस्तु भी हमने 2 मिनट में देखी है दोस्तों। जैसे हमने देखा कल की जो 2 शिकारी थे और शिकार के बहाने जंगल में आते हैं। शिकार के बहाने दूर घने जंगल में जाते हैं और थकने के कारण किसी बड़े वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और वहाँ पे इस घने जंगल के, घने वन के बारे में चर्चा करते हैं, कैसा भयावह जंगल है वगैरह वगैरह। और कुछ देर तक बैठकर निकल जाते हैं वहाँ से। लेकिन वो चले जाने के बाद वहाँ पे जो भी पेड़ पौधे, पंछी पक्षी, प्राणी जो थे, वह उनकी बातें सुनते हैं और बातें सुनकर उस घने जंगल के बारे में सोचते हैं कि ये घना जंगल, घना वन क्या है, इसको तो कभी हमने देखा नहीं है। और फिर वहीं से ये कहानी शुरू होती है और अलग अलग जैसे पेड़ पौधे, प्राणी, सांप, घास, इनको प्रतीकात्मक रूप में यहाँ पे लिया है दोस्तों। और इसी को हमें आज देखना है। तो देखिए पेज नंबर 39 पर, पेज नंबर 39 पर देखिए। अब हम लाइन बाय लाइन इसका अध्यापन करेंगे। एक गहन वन में 2 शिकारी पहुंचे। वे पुराने शिकारी थे। वे दोनों शिकारी पुरानी थे। शिकार की टोह में दूर दूर घूमे थे, लेकिन ऐसा घना जंगल उन्हें नहीं मिला था। देखते जी में दहशत होती थी। वहाँ एक बड़े पेड़ की छाह में उन्होंने वास किया और वह आपस में बातें करने लगे। तो देखिए दोस्तों, एक दिन की घटना है और एक दिन में एक दिन ऐसा ही 2 शिकारी शिकार के बहाने निकलते हैं घर से और शिकार के बहाने गहन यानी घना, शिकार के बहाने एक घने जंगल में चले जाते हैं। वे कोई नए शिकारी नहीं थे, पुराने शिकारी थे और शिकार की खोज में दूर दूर घूमे थे, लेकिन ऐसा घना जंगल उन्हें ऐसा कभी भी नहीं मिला था। वो जंगल इतना घना था कि देखते ही दहशत, देखते ही मन में भय निर्माण होता था, भय पैदा होता था। और बहुत देर तक शिकार के पीछे भागते भागते वो थक गए थे और फिर एक बड़े से पेड़ के छाव यानी छाव के नीचे उन्होंने बैठा या विश्राम करने के लिए बैठ गए और बैठकर दोनों आपस में बातें करने लगे। बातें क्या करने लगे देखिए दोस्तों। एक ने कहा, ओह कैसा भयानक जंगल है। तब दूसरे ने कहा, और कितना घना है। कुछ देर बाद विश्राम करके वे शिकारी आगे बढ़े। उनके चले जाने पर पास के शीशम के पेड़ ने बड़ से कहा, बड़दादा अभी तुम्हारी चाह में ये कौन थे, वे कहाँ गए।
तो देखिए दोस्तों, वहाँ बहुत वहाँ पे बैठने के बाद अब वो दोनों शिकारी क्या करें, आपस में बातचीत कर रही है। वह उस पेड़ को लेकर या उस भयानक जंगल को लेकर। तो देखिए, एक ने कहा, ओह ये कैसा भयानक जंगल है, कितना डरावना जंगल है। तब दूसरा कहता है, और कितना घना भी है, कितना घना है। तब कुछ देर बाद वहाँ पे विश्राम करते हैं, और विश्राम करने के बाद दोनों शिकारी वहाँ से आगे निकल जाते हैं। उनके चले जाने पर पास के शीशम के पेड़ ने बस बड़ से कहा, बड़दादा अभी तुम्हारी चाह में ये कौन थे, वे गए कहाँ? तब देखो, दोनों शिकारी वहाँ से चले जाने के बाद वहाँ पे जो पेड़ है, शीशम का पेड़ है, और बड़दादा है। बड़दादा यानी क्या? बड़दादा यानी बरगद का पेड़। दोस्तों, बरगद का पेड़ मालूम है आप लोगों को? देखिए, मैं आपको ये बरगद का पेड़ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है बरगद का पेड़। बहुत ही बड़ा पेड़ होता है। और देखिए, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। बड़दादा एक विशाल और घना छायादार पेड़ होता है, और यह दीर्घजीवी वृक्ष होता है। बहुत दिनों तक जीवित रहता है, बहुत वर्षों तक। इसका तना सीधा एवं कठोर होता है। यह वृक्षों के राजा भी कहे जाते हैं, या राजा के समान होते हैं। बड़ की शाखाओं से जड़ें निकलकर वह जमीन के नीचे या हवा में लटकती रहती है। ऐसी देखो, क्या बड़ की शाखाओं से ही जड़ें निकलती है और वे हवा में लटकती है, तथा बढ़ती हुई धरती के अंदर भी घुस जाती है। दिखाई दे रही है क्या? देखो, ये पेड़ है, बड़ है, और बड़ के नीचे शाखाओं से क्या निकल रही है, जड़ें निकल रही है और नीचे लटक रही है। देखो दोस्तों, उसी के साथ साथ देखिए, उसी के आगे क्या है, इसकी विशालता के कारण इसकी छाया में अनगिनत पक्षी जीव जंतु इसके नीचे आश्रय लेते हैं। दिखाई दे रहे हैं आश्रय लेते हुए। सांप है, सिंह है, ऊपर पंछी है, ये सब वहाँ पे आश्रय लेते हैं। ये सभी से प्रेम करते हैं। वन में सभी उसे बड़दादा के नाम से जानते हैं। वन में सभी वृक्ष इस बरगद के पेड़ को बड़दादा के नाम से पुकारते हैं। वन के सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे बड़दादा को बुद्धिमान ही समझते हैं। अपनी शंकाएं और समस्याएं बड़दादा के सामने रखते हैं, और उनके द्वारा दिए गए समाधान को मानते हैं। शाम होते ही दादा मौन हो जाते हैं। वन में सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे एक बुजुर्ग के समान बड़दादा का सम्मान भी करते हैं। और ऐसा है बड़दादा। देखिए, और क्योंकि ये बड़दादा, मैं इसलिए बड़दादा के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि ये पूरी कहानी जो है बड़दादा के ही इर्द गिर्द घूमती रहती है दोस्त। इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़दादा को अधिक जानकारी दी है। तो वहाँ से दोनों शिकारी चले जाने के बाद शीशम का पेड़ बड़दादा से कहता है कि ये कौन थे जो तुम्हारी छाह में बैठे थे, और गए कहाँ? बड़ ने कहा, हाँ गए, तुम उन्हें नहीं जानते हो? शीशम ने कहा, नहीं, वे बड़े अजीब मालूम होते थे। कौन थे दादा? और इससे पहले तो कभी उन्हें देखा नहीं। तब दादा ने कहा, जब छोटा था तब इन्हें देखा था। इन्हें आदमी कहते हैं। इन्हें पत्ते नहीं होते, तना ही तना होता है। और देखा वे चलते कैसे हैं? अपने तने की दो शाखों पर ही चलते हैं। और देखो, वो जो बड़दादा शीशम के पेड़ से कहता है कि क्या तुमने इन्हें कभी नहीं देखा? तब दादा ने कहा, शीशम से कहा दादा ने, क्या तुम्हें
इससे पहले नहीं देखा, ये अजब अजब मालूम होते थे। तब दादा ने कहा जब मैं छोटा था तब मैंने इन्हें देखा था, इन्हें आदमी कहते, आदमी। और इनको कोई पत्ता नहीं होता है, कोई तना नहीं होता है। और देखो ये कैसे चलते हैं अपने दोनों शाखाओं के ऊपर ही, अपने पैरों को उन्होंने शाखाओं का नाम दिया। देखो प्रतीकात्मक शाखाओं की प्रतीक दिया है दोस्तों। और अपने दोनों तनों के शाखाओं पर ही ये चलते हैं। तब शीशम आगे कहता है, शीशम ने कहा लोग इतने ही ओछे क्यों, ओछे तरह क्यों रहते हैं? ओछे यानी तुच्छ, छोटे छोटे, कद से छोटे। शीशम ने कहा ये लोग इतने ही ओछे रहते हैं, ऊंचे नहीं उठते क्यों दादा? दादा ने कहा हमारी तुम्हारी तरह इनमें जड़ें नहीं होती, बड़े तो काहे पर, इससे वे इधर उधर चलते रहते हैं, ऊपर की ओर बढ़ना इन्हें नहीं आता है। बिना जड़ न जाने वे जीते किस तरह है। तो देखो शीशम का पेड़ बड़दादा से पूछ रहा है कि ये इतने छोटे क्यों होते हैं, ये ऊंचे नहीं उठ सकते क्या? तब दादा कहता है क्यों? दादा ने कहा हमारी तरह इनमें जड़ें नहीं होती। जड़ें यानी दोस्तों रूट्स, जो जमीन के अंदर मूल जाते हैं, रूट्स कहते उसे। तो उनके आधार पर पेड़ जमीन के ऊपर टिका रहता है। मनुष्य को वैसे जड़ें होती है क्या? नहीं। तो बड़दादा कह रहा है कि हमारी तरह, हमारी तुम्हारी तरह इनके अंदर नीचे जड़ें नहीं होते। और आखिर बढ़े तो कैसे बढ़े, किसके सहारे पर ये आगे ऊपर बढ़े? इससे वे इधर उधर क्या करते, घूमते रहते, चलते फिरते रहते, ऊपर की ओर इन्हें बढ़ना नहीं आता। और बिना जड़ न जाने किस तरह ये जीते होंगे। इस प्रकार से आगे कह रहा है, शीशम ने कहा कि सचमुच ये कैसे जड़ जीते होंगे, तब इनको कोई जड़े नहीं, कुछ नहीं। इतने में बबूल, जिसमें हवा साफ छनकर निकल जाती थी, रुकती नहीं थी, और जिसके तन पर कांटे थे, तब बोला दादा, ओ दादा, तुमने बहुत दिन देखे थे, ये बताओ कि किसी वन को भी देखा है? ये आदमी किसी भयानक वन की बात कर रहे थे। तुमने उस भयावने वन को कभी देखा है? तब शीशम की और बड़दादा की बात होने के बाद पास ही बबूल का पेड़ था। बबूल का पेड़ आपने देखा होगा, बहुत ही खुला खुला होता है दोस्तों, और उसमें से हवा छन कर इधर से उधर, उधर से इधर निकल जाती है, रुकती नहीं। बहुत ही खुला खुला पेड़ होता है वह, और बबूल का पेड़ कहता है। और देखो उसके कांटे कभी देखे हैं आपने? बहुत ही कांटे, तीक्ष्ण कांटे होते हैं देखो। और वह कांटे वाला बबूल का पेड़ कहता है, दादा, ओ दादा, तुमने बहुत दिन देखे, हमसे अधिक तुम्हारी उम्र है, पर यह बताओ कि तुमने कभी कहीं किसी वन को देखा है? किसी वन नामक प्राणी को कहीं देखा है? ये आदमी जो तुम्हारे छाव में बैठे थे, वे आदमी पूछ रहे थे, आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि किसी भयानक वन के बारे में बातें कर रहे थे। तो ऐसे किसी भयानक वन को आपने कभी देखा है? तब शीशम ने कहा, हाँ दादा, दादा हाँ, सुना तो मैंने भी था। वह वन क्या होता है? शीशम कहता, हाँ दादा, मैंने भी सुना है कि ये वन क्या है। तब बड़दादा ने कहा, सच पूछो तो भाई इतनी उम्र हुई? बड़दादा कहता है कि सच पूछो तो भाई मेरी इतनी उम्र हुई, उस भयावने वन को तो मैंने नहीं देखा। मैंने इस संसार के सभी प्राणी देखे, शेर देखा, चित्ता देखा, भालू देखा, हाथी देखा,
भेड़िया देखा, पर वन नामक जानवर को मैंने आज तक नहीं देखा है। एक ने तो कहा, मालूम होता है वह शेर चित्तों से भी डरावना होता है। एक ने तो कहा, शायद होता है कि ये शेर चित्तों से भी डरावना होता है शायद। तब बड़दादा ने कहा, डरावना जाने तुम किसे कहते हो, हमारी तो सबसे प्रीति है, हमारी तो सबसे प्रेम है, स्नेह है। तब आगे बबूल कहता है, दादा प्रीति की बात नहीं है। बबूल आगे कहता है, दादा प्रीति की बात नहीं है। प्रीति यानी प्यार, प्यार की बात नहीं है। मैं तो अपने पास कांटे रखता हूँ, पर वे आदमी वन को भयावना बताते थे। जरूर वह चित्तों से बढ़कर होगा। दादा सो तो होता ही होगा। आदमी एक टूटी सी टहनी से आग की लपेट छोड़कर शेर चित्तों को मार देता है। उन्हें ऐसे मरते हमने अपने सामने हमने देखा है, पर वन की लाश हमने नहीं देखी। वो जरूर कोई बड़ा खौफनाक होगा। तो देखिए यहाँ पे बबूल कहता है कि दादा ठीक है, प्रीति ठीक है, लेकिन प्रीति की बात यहाँ पे कोई नहीं है। हम तो अपने पास बड़े बड़े कांटे लेकर घूमते हैं। पर वे आदमी किसी भयानक जंगल के बारे में, किसी भयानक वन के बारे में बातें करते थे। मुझे तो ऐसा लगता है कि वह जरूर कि जो चित्ते है, शेर है, उनसे भी कोई भयानक है। तब दादा कहता है कि हाँ, सो तो होगा। यह आदमी एक टूटी सी टहनी से आग लगाकर शेर चित्तों को भगा देता है, मार देता है। लेकिन हमने शेर चित्तों की लाशें देखी है, किंतु हमने आज तक किसी ऐसे वन की लाश कभी देखी नहीं। आज तक इतने उम्र हुई मेरी, लेकिन किसी वन की मैंने आज तक लाश नहीं देखी है। वह कोई लगता है कि जरूर कोई भयानक खौफनाक यानी भयानक प्राणी होगा, जिसको हमने भी आज तक नहीं देखा है। इसी तरह उनमें बातें होने लगी। वन को उनमें से कोई नहीं जानता था। आसपास के पेड़, शाल, सेमर, सिरस उस बातचीत में हिस्सा लेने लगे। वन को कोई मानना नहीं चाहता था। किसी को उसका कुछ पता नहीं था, पर उसका ये डर सबको था। इतने में पास ही जो बांस खड़ा था और जो जरा हवा पर खड़खड़ करने लगता था, और उसने अपनी जगह से ही सीटी सी आवाज़ देकर कहा, मुझे बताओ क्या बात है। मैं पोला हूँ, मैं बहुत जानता हूँ। तो देखिए ये सब कुछ हुआ, इतनी सारी बातें होने लगी, लेकिन वन को वहाँ पे कोई नहीं जानता था। आसपास के पेड़ जैसे शाल, सेमर, सिरस उस बातचीत में हिस्सा लेने लगे, लेकिन वन को कोई मानना नहीं चाहता था। आखिर ये वन है क्या? किसी को उसके बारे में कोई आता पता नहीं था, पर लेकिन सभी के मन में उसके बारे में उसको लेकर डर था। इतने में पास ही में जो बांस खड़ा था, जो जरा हवा पर खड़खड़ करने लगता था, उसने अपनी जगह से ही सीटी सी आवाज़ देकर कहा, मुझे बताओ क्या बात है। मैं पोला हूँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। पोला यानी खोखला हूँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। बाकी के कहानी में इसके आगे की कहानी हम